हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे और वो आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसको आप मिस मत करिएगा। और जो भी बच्चे अभी लाइव नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो बाद में जरूर से, जब हमारी वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगी तो उसके बाद आप वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स के क्वेश्चन, वो पूरा सारे क्वेश्चन और आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सारे मैंने इस पर क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, तो एक बार आप क्या करोगे, अपने से ट्राई करने की, सॉल्व करने की ट्राई करना। अदरवाइज आप यहाँ पे अच्छे सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन को समझना भी। और ये वीडियो दोनों लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जो बच्चे अभी अच्छे से बहुत अच्छी तैयारी किए हैं, तो वो अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, भाई हाँ हमारे क्या इस चैप्टर बहुत अच्छा पकड़ है कि नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से आप जान रहे हो डायरेक्टली आपका 5 to 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्रोबेबिलिटी से बनेगा। तो आज की क्लास में जो आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे मैंने मतलब कि यहाँ पे कहा जाए तो बेसिक बेसिक टू मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट भी क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो आपको वो सब क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने होंगे। ठीक है, जल्दी से आप वीडियो को और शेयर करके आ दो, जिससे आपके सभी भाई बहन जुड़ जाए हमारे साथ, और उनके लिए भी ये क्लास क्या होगी, बहुत ही बेनिफिशियल होगी। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्लास 10 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सभी बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ में। ओके, चलिए मैं जैसे यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन राइट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको अपने से सॉल्व करने की सॉल्व जरूर से करिएगा। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप आराम से हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, टू कॉइन आर टॉस टुगेदर। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आपका सेम है, कह रहा है यहाँ पे टू कॉइन are tossed together, tossed together. Two coins are tossed together. Then find the probability of. Then find the probability of. Then find the probability of at least one head. At least one head. आप मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया है, जल्दी से आप सभी जुड़ो और मैं एक बार कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपका कमेंट पढ़ ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करिए। क्वेश्चन कह रहा है टू कॉइन आर टॉस टुगेदर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। ओके, क्वेश्चन हमारा आया था आपका प्रीवियस ईयर का है, 2019 का। और आप इसका अच्छे से सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा। क्या कह रहा है, टू कॉइन आर टॉस टुगेदर। टू कॉइन को क्या कर रहा है, यहाँ पे टॉस कर रहा है। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, इसका सैंपल स्पेस बनाना है। क्या बनाना है, सैंपल स्पेस। बताओ, जब टू कॉइन को यहाँ पे टॉस कर रहा है, ये तो हो सकता है दोनों कॉइन पर हमारे पास एक साथ में हेड भी आ सकते हैं, और हो सकता है दोनों कॉइन पर एक साथ में हमारे पास क्या आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं। या तो हो सकता है एक में हेड आ जाए और एक में टेल आ जाए, और दूसरे में क्या हो सकता है, एक में आपका टेल आ जाए और एक में क्या आ जाए, हेड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आपका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस आपको इस तरह से बनाने होंगे। फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे क्या, टोटल नंबर, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, आप जो देखो यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे। जैसे आप टू पॉइंट को टॉस करोगे तो 2 into 2 हमारे पास कितना बनेगा, 4। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। तो कह रहा है कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास देखते हैं कौन कितने आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, एक से ज्यादा चलेगा। देखो यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, एक हेड यहाँ पे भी है। ओके, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे आपके, फेवरेबल आउटकम 3 आ जाएंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड, पी एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारा होता है क्या, टोटल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स अपॉन क्या होता है आपका, फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे लिख दो टोटल आउटकम्स, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे लिखो आप क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी क्या, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स।
तो बताइए फेवरेबल आउटकम्स आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आया है आपका 3 आया हुआ है और आपका जो टोटल आउटकम है वो कितना है 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4 की। आई होप आपको अच्छी सी चीजें समझ में आई हुई होंगी। इसी तरह आपको क्या करना है एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको कराया हुआ है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज आपको यहाँ पे मैं टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम बेसिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिल सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ नंबर सेलेक्ट एट रैंडम। कह रहा है यहाँ पे आपका क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability when a number select at random from number 1 to 50। कह रहा है यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ नंबर सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे क्या बोल रहा है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। जिसको भाई समझ में आ गया है जल्दी से सॉल्यूशन करके हमें आप बताओ मल्टीपल ऑफ 4। ओके क्वेश्चन कह रहा है आपका अच्छे से सुनो। कह रहा है आपके 1 से लेकर के 15 तक नंबर दिए हुए हैं तो उनमें से उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो क्या हो 4 से क्या हो 4 उसका मल्टीपल्स हो। ओके तो आप बताओ यहाँ पे हमारे पास टोटल हम इसका जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास आएगा वो कहोगे भैया आएगा हमारे पास टोटल आउटकम्स हो जाएगा 1 to 50 तक नंबर होंगे तो टोटल हमारे पास आउटकम कितने हो जाएंगे फेवरेबल हो जाएंगे। अब हमको यहाँ पे क्या चेक करना है कह रहा मल्टीपल ऑफ 4 तो 4 का मल्टीपल। अब बताओ 1 से 50 तक में हमारे पास 4 के कितने मल्टीपल्स बनेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या फेवरेबल केस। जो 4 का मल्टीपल आएगा वो हमारा क्या होगा फेवरेबल केस होगा तो उसको हम लिखेंगे क्या फेवरेबल केस फेवरेबल आउटकम्स। अब बताओ कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे कहोगे भैया हमारे पास एक तो 4 आ जाएगा 4 का मल्टीपल 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 4 8 और 12 और हमारे पास टोटल आउटकम 15 था तो हमारे पास 50 के अंदर तक में आपका जो 4 का मल्टीपल था वो कौन कौन सा था 4 था 8 था 12 था। तो आप जैसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे प्रोबेबिलिटी को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या बोल रहा था आपका मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे अ नंबर मल्टीपल ऑफ 4 ये क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल केस अपॉन क्या होता है टोटल केस। फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस मींस फेवरेबल केस को हम क्या बोल देते हैं आपका जो आउटकम होता है आपका केस के ही इक्वल होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा केस के ही इक्वल आ जाएगा। फेवरेबल केस हमारे पास कौन कौन सा है 1 2 3 तो आप लिख सकते हो कितने आए फेवरेबल केस आपके टोटल 1 2 3 आए हुए हैं और टोटल केस आपका कितना था 15 तो इसको जब कैंसिल करोगे 3 1 जा 3 and 3 5 जा 15 तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/5 का आ जाएगा। ओके आई होप आपको ये चीजें भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आप इसको भी करिएगा क्वेश्चन को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। बस इसी तरह से आपको आज टोटल टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस आप इन सभी क्वेश्चन जो कर लोगे तो इजी आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में आप इसको इजी सॉल्व कर ही लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी यहीं से बट इस मेथड पर आपको क्वेश्चन जरूर से मिलेंगे। ओके नेक्स्ट करिएगा आप। क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द probability of an event is p मीन्स किसी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी दी हुई है p देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे पूछ क्या रहा है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ its complement। ओके चलिए जितने लोगों ने मेरी प्रैक्टिस जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास की हुई होगी तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है उसमें जो अगर हमारे पास क्या पूछता है कॉम्प्लीमेंट्री पूछता है मींस कॉम्प्लीमेंट्री मींस उसका उल्टा मींस सपोज दैट किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/3 दी हुई है तो उसके
उसके ना होने की हमारे पास क्या होगी प्रोबेबिलिटी, मीन्स बोला जाए जो उसका ना होना, मीन्स जो अगर आप सपोज करो आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें आपके गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी आपको 1/3 दी हुई है, तो आप बताओ गेम कितनी तरह से नहीं जीत पाओगे, मीन्स कितने तरीके से आप लूज करोगे गेम। तो 1/3 माइनस क्या करते थे आप, 1 करते थे। तो हमारे पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, यहाँ पे पी दी है। सपोज करो पीई क्या है, एक कोई इवेंट है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पीई, तो इसका ना होना क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ये हमारे हम ये थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी में, कि थ्योरम कभी मैंने आपको बताया था। सपोज दैट ये पीई हमारे पास क्या थी, आपकी कोई इवेंट थी जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी होना था, और जो अगर इसका ना होना, मीन किसी भी घटना का घटित ना होना क्या होता है, 1 माइनस पीई बार हो जाएगा। उसको हम पीई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई बार। ओके, ये आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था, आप इसको भी अच्छे से करिएगा। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी दिख रही होगी, बट आप इसको इजी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, बट जरूरत नहीं है कि आप अच्छे से उसकी लैंग्वेज को पकड़िए तो आप इजी सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ अ कार्ड सेलेक्ट फ्रॉम अ पैक, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ कार्ड सेलेक्ट फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड, मिस कह रहा है आपका जो हमारे पास ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड फेस कार्ड, तब कह रहा है आपका, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड कार्ड, इट्स बीइंग रेड कार्ड, तो उसके लाल कलर के कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। कह रहा आपके पास सपोज कर आप ये करो कि आपके पास ताश की टोटल गड्डी रखी हुई, ताश की गड्डी रखी हुई जिसमें हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो उसमें से आपका एक कार्ड कोई क्या कर रहा है, रैंडम निकाल दे रहा है। तो उसमें से जो कार्ड निकाला जा रहा है तो उसका रेड कार्ड होने की हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आप इसको सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन करने जाओगे तो आप यहाँ आपके पास यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने मिल जाएंगे, टोटल आउटकम्स जो हमारे पास टोटल आउटकम्स मिलेंगे वो हमारे पास कितना हो जाएगा, और भैया 52 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 52 टोटल, क्योंकि हमारे पास टोटल कार्ड होते हैं वो आपके पास 52 होते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड कार्ड। अब आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमारे पास टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास रेड कार्ड होते हैं। रेड कार्ड आपके पास टोटल कितने होते हैं, कहोगे भैया वो होते हैं हमारे पास 26। जितने भी बच्चे अभी हमारी जो कॉन्सेप्ट की क्लास हुई होगी उसको जो अगर आप करे हो तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखा है कि हमारे पास टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, टोटल आपके फेस कार्ड कितने होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड आपके पास कितना है, 26 है। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसकी, इट्स बीइंग रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, किसके निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड जैसे आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, आपका फेवरेबल केस अपॉन क्या होता है, टोटल केस, या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स होता है। बताओ फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना आया, कहोगे 26 आया है, और टोटल कितना था आपका 52 था। अब बताओ 26 1 26 और 26 2 कितना होता है 52, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 की आ जाएगी। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। सेम क्वेश्चन आपको सेम तरह का सेम मेथड आपको कहाँ करना है, एग्जाम में भी ऐसा ही करना है। आप जितने सपोज दैट ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, आप यहाँ तक करके छोड़ देते हो तो आपको वहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, और 1 मार्क्स अगर आप आंसर नहीं लाओगे तो आपको वहाँ पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स ही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप जितने स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उतने स्टेप का आपको वहाँ पे नंबर मिल रहा होता है। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन है आपका क्या पास, क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन
3 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 इन थ्रोविंग अ डाइस इन थ्रोविंग अ डाइस इन थ्रोविंग अ डाइस। चलिए बताइए हमारे पास कह रहा है सपोज करो जो आपके पास जो पासा होता है, जो आप लूडो वाला पासा खेलते हो, पासा तो सभी लोग देखे होंगे, तो वही हमारा क्या है डाइस है। उसमें हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, कहो भैया हमारे पास उसमें टोटल 1 टू लेकर के 6 तक नंबर होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर आपका ग्रेटर देन 3 आएगा वो किसमें से आएगा, 1 2 3 4 5 6 हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। यहाँ पे आप जब सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करने जाओगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना बनेगा, जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि डाइस है, डाइस में टोटल नंबर हमारे पास 1 2 लेकर के 6 तक होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम्स, टोटल, इसको आप क्या लिखोगे, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपके पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, जो नंबर आएंगे 1 से लेकर के 6 के बीच में ही, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 6 थे। अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 3, जो भी नंबर आने चाहिए 3 से क्या होने चाहिए, बड़े आने चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, बट जो भी 3 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बट 3 से बड़े हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हमारे पास फेवरेबल केस कौन कौन सा आएगा, 4 5 और 6, ये तीनों हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो फेवरेबल केस हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, गेटिंग अ नंबर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, जो नंबर हमारे क्या है, 3 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल केस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, टोटल केस। फेवरेबल केस हमारे पास कितना आया है, 3 आया हुआ है, और टोटल केस हमारे पास कितने थे, 6। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, आई होप आपको भी ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जहां पे आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैं आपको वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से बताते हुए चल रहा हूँ, और जो आपका बेसिक हो रहा है तो आप बेसिक अच्छे से इसको सॉल्व कर ही ले रहे होंगे। ओके, कैसी लग रही है क्लास, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप एक बार अपना फायर वाला इमोजी हमें जरूर सेंड करके भेजो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाइस थ्रो एट वंस, मींस कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। चलिए आप इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के बताइए। क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रो एट वंस, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसमें से एक कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। आपको क्या निकालना है, कंपोजिट नंबर आने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप इसको सोल्यूशन करोगे, एक बार आप ट्राई करो, अदरवाइज मैं तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता ही दूंगा। चलिए ट्राई करके आप बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। आप पहले बताओ हमें कंपोजिट नंबर होता क्या है, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की आप हमें क्या डेफिनेशन बता सकते हो क्या, कोई भी बच्चा हमें एक बार कमेंट करके बताए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताओ। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ कंपोजिट नंबर होता क्या है। अ नंबर विच हैव टू मोर फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके दो से क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अ नंबर विच हैव टू मोर फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके जो फैक्टर होते हैं क्या होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, वही हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, कंपोजिट नंबर पूछा हुआ था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकालोगे, सैंपल स्पेस निकालोगे। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइस फेंका है, तो डाइस हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे ही नंबर पूरे को यहाँ पे आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम आ जाएगा। टोटल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, और तो भैया टोटल आउटकम तो हमारे पास 6 हो जाएंगे। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, क्या फेवरेबल आउटकम्स, बताओ भाई फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे। आप जो अगर एक बार क्वेश्चन पर आपने टोटल केस और आपने फेवरेबल केस
टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम आपने निकाल दिया तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। अब बताओ इसमें से हमारे पास कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसके जो क्या है कंपोजिट नंबर है। कहो भैया 1 से लेकर के 6 के बीच में जो अगर देखा जाए तो 2 क्या है आपका प्राइम नंबर, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 4 भी 5 भी आपका क्या है प्राइम नंबर, और 4 और 6 जो बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है इवन नंबर। तो बचा कौन, बचा हमारे पास यही एक बचा, तो एक क्या है आपका कंपोजिट नंबर। तो हमारा आउटकम्स कितना आया है 1 आया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना था कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। आप लिखोगे कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल केस अपॉन क्या हो जाएगा टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल में हमारे पास कितनी वैल्यू थी 1 अपॉन टोटल कितनी थी 6, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/6। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं यहाँ पे टोटल आउटकम्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं फेवरेबल आउटकम्स लिख रहा हूँ, तो हमारे फेवरेबल केस के ही इक्वल में होता है, ये क्या होता है आपका टोटल केस के इक्वल में होता है। या मैं यहाँ पे केस की जगह में आउटकम लिखूँ तो वो भी क्या है इक्वल चलेगा। ओके चलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, मींस आउटकम्स और केस का मतलब एक ही होता है। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, इन अ लॉटरी there are in a lottery there are 5 prizes, there are 5 prizes and 20 prizes are empty, 20 prizes are empty, empty means क्या होता है खाली है। In a lottery there are 5 prizes and 20 prizes are empty, then the probability of getting a prize, तो पूछ क्या रहा है आपसे, then the probability of getting a prize, ओके चलिए आप हमें इसका आंसर निकाल के बताइए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2 टाइम्स पूछा गया है आपका, तो एक बार 2019 में एक बार 2021 में, मिस 1 साल का गैप, 2 साल का आपका गैप, 1 साल का गैप था। तो अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेस एंड 20 प्राइजेस आर ब्लैंक। हमारे पास क्या है 5 प्राइजेस तो आपके फिल थे, मिस आपके 5 प्राइजेस आपके क्या करने जा रहे थे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे, बट आपके जो 20 प्राइजेस थे वो क्या थे ब्लैंक थे, मिस 20 प्राइजेस आपका था ही नहीं। तो आप जैसे यहाँ पे इसका सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन में आप देखने जाओगे तो हमारे पास टोटल प्राइस कितने थे, मिस आप कहोगे कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने थे। तो जो अगर मैं यहाँ पर टोटल आउटकम निकालने जाऊं, टोटल आउटकम्स अब बताओ हमारे पास ये आपका क्या है 5 प्राइस है, ये कितने प्राइस है 20 प्राइस है। तो 5 प्राइस तो आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, ये 20 प्राइस आपके क्या थे, ये 20 प्राइस आपके एम्प्टी थे, मिस थे ही नहीं। बट जो अगर इन दोनों को देखा जाए थे तो दोनों प्राइस ही ना, तो टोटल प्राइस इन दोनों को जो अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस कितने आ जाएंगे 25 आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो 20 प्राइस था वो तो एम्प्टी था बट उसको भी काउंट किया जाएगा, और जो 5 प्राइस आपके पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड थे उनको भी काउंट किया जाएगा। जो अगर उन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस कितने आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। सपोज दैट आप ऐसा करो कि आपके पास एक कोई क्या होता है बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आपके पास 25 क्या होते हैं 25 आपके पास कागज की चिट्ठियां दी हुई होती हैं, लेटर दिए होते हैं। तो हर एक लेटर में आप जो वहां पे केवल आपके पास 25 लेटर थे, तो 25 लेटर में केवल 5 ही लेटर्स ऐसे थे जिसके अंदर ABCD लिखा हुआ था, बाकी आपके पास 20 तो ब्लैंक थे ना। जब वो 20 ब्लैंक थे तो उनको भी तो आपने पूरा पूरे प्राइस में काउंट किया हुआ है, तो 20 + 5 मिलाओगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 25। तो जिसमें से जो अब हमारे पास प्राइस निकलेगा वो 25 में से 5 प्राइस ही निकलेंगे। सपोज दैट आपके पास जो आपका जार था, जार के अंदर आपके पास 25 क्या थी चिट्ठियां थी या लेटर थी, तो उस लेटर में जब आपने एक बार हाथ डाला तो उसमें से हमारे पास ब्लैंक निकल गया, फिर दोबारा हाथ डाला उसमें से ब्लैंक निकल गया, ऐसे करके आपने 20 टाइम्स उसमें हाथ डाला तो आपका क्या निकल गया था ब्लैंक प्राइस था। बचे हमारे पास कितने थे 5 प्राइस थे जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए थे, तो टोटल नंबर को ऐड करोगे तो हमारे पास 25 क्या आ जाएंगे टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। और फेवरेबल में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पास फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास जो आएगा वो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 5 ही आएंगे, क्योंकि जो गेटिंग अ प्राइस है वो कितने थे 5 ही थे, 5 ही तो प्राइस थे वहां पे। तो अब आप यहाँ पे निकालोगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइस वो क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल केस अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे टोटल केस। तो कितना आ जाएगा फेवरेबल केस हमारे पास 5 था, टोटल केस कितना था 25। तो इसको कैंसिल करोगे 5 × 5 और 5 × 5 = 25, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/5 का।
आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको एक बार जैसे क्लास खत्म हो जाएगी तो आप 2x पे लगा करके फिर से इस क्लास को एक बार देख लीजिएगा, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगी पूरी एक बार में समझ में आ जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ what is the probability of getting a number less than, what is the probability of getting a number less than 3 when a dice thrown at once? ओके, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, मींस एक पासियों को फेंका जाता है और उसमें से अंक 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। कह रहा है कि आपका एक पासियों को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, मींस फेंकते हैं, तो उसमें से जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, लेस देन 3, तो 3 से कम आने चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। जैसे सॉल्यूशन करने जाओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना है। अब बताओ हम क्या थ्रो कर रहे थे, डाइस। तो डाइस में हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, कहोगे भी हमारे पास जो टोटल नंबर होते हैं डाइस में वो हमारे पास होते हैं 1 to लेकर के 6 तक नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम आ जाएगा। टोटल आउटकम जैसे आप निकालने जाओगे तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास 6 हो जाएंगे। अब बोल रहा है यहाँ पे फेवरेबल आउटकम। तो अब बताओ फेवरेबल आउटकम से हमसे पूछा क्या है, जो अभी आपका फेवरेबल आउटकम आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका, नंबर लेस देन 3 से क्या आने चाहिए, कम आने चाहिए। तो बताओ 3 से कम कौन कौन से नंबर है, एक है 1 और एक है 2। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, कौन कौन सा, एक है 1 और एक है 2। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, कहोगे भैया 2 आ जाएंगे। तो आप यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, वो कितना हो जाएगा, लेस देन 3, वो हमारे पास हो जाएगा क्या, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो अब बताओ फेवरेबल केस आपका कितना आया है, कहोगे 2, और टोटल केस कितने थे आपके 6 थे। तो 2 1 2 और 2 3 6, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3। ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। मिस ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी लेस देन 3, मिस जो भी नंबर आया है आपका 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 की हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, जितनी बार मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई करा करो। ओके, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पे सारे सॉल्यूशन बता दूंगा, एग्जाम हॉल में आपको ही परफॉर्मेंस करना है, और जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस करोगे उतना अच्छा हमारा नाम होगा, क्योंकि हमारी सारी मेहनत आप पर ही डिपेंड है। क्योंकि आज जो अगर मैं यहाँ पे आपको इतना अच्छा कंटेंट बना करके प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो, तभी आप जाकर के एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से बहुत अच्छा नंबर पा सकते हो। ठीक है, और रही बात कुछ दिनों की, आप कुछ दिन है आपके पास, क्योंकि आप जान रहे हो क्लास 10th का आपका एग्जाम है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अप्रोक्सीमेटली आज हमारी यहाँ पे 22 डेज हो गई, 22 हो गया है आपका 17-18 तारीख से पेपर भी है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ मैच, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ मैच, एक मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी हुई है, वो है आपकी कितनी, 0. मैच विनिंग अ मैच इज 0.07, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच, क्या पूछ रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच, तो मैच हारने की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, मिस यहाँ पे आपको बोल रहा है आपका कि कोई मैच है, मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी गिवन है, यहाँ पे 0.07, और मैच को हार, अब फिर उसका क्या पूछा है, तो हम मैच को बताओ कितने टाइप से हम हार सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब इसका सॉल्यूशन करने जाओगे तो आपके पास क्या दिया हुआ है, विनिंग अ मैच, मींस आपको मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.07, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, पी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे 0.07। पीई का मतलब क्या है, आपको क्या कर रहे हो, मैच विन कर रहे हो, आपसे पूछा क्या है, पीई बार पूछा हुआ है, पीई बार मींस आप कोई मैच क्या करोगे, लूज करोगे। तो आप इन दोनों में क्या जानते हो, रिलेशन जानते हो, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है पीई इज इक्वल क्या होता है, 1
पीई बार होता है, 1 माइनस क्या होता है, पीई बार होता है। या आप जैसे यहाँ पे पीई बार निकालने जाओगे जो आप मीन्स यूजिंग अ मैथ, तो उसको क्या कर दोगे आप 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई। तो अब बताओ हमारे पास 1 पे तो आपका एज इट इज हो जाएगा 1 माइनस पीई, पीई हमारे पास कितना दिया है 0.07, 0.07। जैसे आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.93। ये आपको कितना आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ओके, हमने डायरेक्टली 1 में से इसको माइनस किया है, आप 1 में से 0.07 माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे साइड में कर लो, 1.00 से आपको कितना माइनस करना है 0.07 माइनस करना है। तो चलिए माइनस करके देखते हैं, बताओ 0 में 7 जाएगा क्या, कहोगे नहीं जाएगा। तो 1 इसको कैरी दोगे 10 और 10 इसको कैरी दोगे तो ये 10 बन जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो 10 माइनस 7 करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास 9 हो जाएगा, 9 माइनस 0 करो कितना आ जाएगा 9, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0। तब भी हमारे पास बताओ मैथ्स हम कितने टाइप से हार सकते हैं, मिस हम मैथ्स को लूज करेंगे कितने टाइप से 0.3, ओके 0.93 टाइप से। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए आप क्या इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करे हुए हो, जहां भी आप पढ़ रहे थे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन जीडी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं क्या, कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका यहाँ पे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज नहीं की हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सीख लो करना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। देखो, एक अच्छे टीचर की वही पहचान होती है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड लेवल आपको एक बार टच कराए, मींस दिखा भी दे कि हाँ भाई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज मैं भी आपको यहाँ पे इजी क्वेश्चन ला करके दिखा दूंगा तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लेवल कराऊंगा तो आप एक बार उससे अवेयर रहोगे कि हाँ भाई एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, तो क्या हम इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है आपके पास क्या, इफ अ नंबर x is chosen, if a number x is chosen a random from number, कह रहे हैं यहाँ पे एक नंबर को क्या किया जाता है, एक नंबर कोई x है उसको चूज किया जाता है कहां से, आपका ये हमारे पास नंबर दी है -3, -2, 1, 0, 1, 2 एंड 3। इन नंबर में से हमें एक नंबर क्या करते हैं, हम एक नंबर सिलेक्ट करते हैं। ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पे क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, what is the probability of that x square लेस इक्वल 4। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 4। आप क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट टाइम में आया हुआ था, तो आप इसको बहुत अच्छे से किया। कह रहा इफ अ नंबर x इज चोजन रैंडम फ्रॉम नंबर -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3। ओके, इस नंबर से हम एक नंबर कोई x को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो हमारी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी आती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 4। जो भी हमारा नंबर आना चाहिए, जो भी हमारे फेवरेबल में आना आउटकम्स आना चाहिए, वो किसकी, वो क्या कंडीशन शो करना चाहिए, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 4। मींस जो आप हमारे पास एक्स की यहाँ वैल्यू रखोगे वो क्या आनी चाहिए, या तो 4 के इक्वल में, या तो क्या है 4 से छोटी आनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जैसे आप इसको सॉल्यूशन करने जाओगे, सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल आउटकम्स बनेगा। क्या बनेगा, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे इस नंबर से बनेगा। टोटल नंबर हमारे पास कितनी, कहोगे भैया ये टोटल नंबर हमारे पास 7 है, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब कंडीशन इसके अकॉर्डिंग लगाओगे, हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स। अब चलिए हम फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे निकालते हैं। सपोज दैट आपने यहाँ से जब नंबर चूज किया तो आप यहाँ पे क्या है रहो, x इज अ रैंडम चूजन नंबर। सपोज दैट मैंने यहाँ पे x3 चूज किया, तो जैसे आप यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 लेस इक्वल 4। क्या ये 9 लेस इक्वल 4 है, 9 जो है क्या 4 से छोटा होता है क्या, कहोगे नहीं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन गलत हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, तो 4 लेस इक्वल 4 आ जाएगा। बट ये भी हमको इक्वल नहीं लेना है, हमको उससे क्या लेना है, केवल लेस लेना चाहिए। मींस कह रहा कंडीशन क्या, एक्स स्क्वायर
लेस देन 4, लेस इक्वल 4, तो हमको 4 से कम लेना चाहिए, तो ये भी नंबर कट जाएगा। सपोज दैट आप x बराबर 1 आपने चूज किया, तो जैसे आप 1 रखोगे तो ये इस कंडीशन को क्या फॉलो करेगा, क्या कहोगे, हाँ भैया फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर 1 आया हुआ है वो x के क्या है, छोटा है, तो ये हो जाएगा। और जैसे आप x बराबर 0 रखोगे तब भी हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जैसे आप 1 रखोगे तब भी इस कंडीशन को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। मींस ये जो हमारे पास 3 कंडीशन है, मींस जब हम हमारे फेवरेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 0 1, कौन कौन से हमारे पास नंबर में आएंगे फेवरेबल में, 1 0 1, ये टोटल नंबर हमारे पास कितनी है, 3 है। कौन कौन से फेवरेबल में आए, 1 आया, 0 आया, 1 आया, इस कंडीशन के क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल केस कितने आए हुए हैं, 3 आए हुए हैं, क्योंकि 1 0 1 को जब काउंट करोगे तो 1 2 3 टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, फेवरेबल केस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, टोटल केस। फेवरेबल केस हमारे पास 3 है और टोटल केस कितना है, 7, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3/7 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी सी चीजें समझ में आई हुई होंगी। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मजा आ रहा है आपको नए नए टाइप्स के क्वेश्चन को करने में? क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, what is the probability of getting a neither red or nor queen from well-separated pack, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नाइदर रेड कार्ड और नॉर अ क्वीन। मींस आपके पास ताश के क्या है, ताश की गड्डी रखी हुई है, तो उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उनमें से ना ही लाल कलर के पत्ते के होने की प्रायिकता चाहिए और ना ही वो क्या होना चाहिए, रानी होनी चाहिए। मींस क्वीन होती है क्या आपकी, रानी होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड, नाइदर रेड कार्ड और नॉर अ क्वीन कार्ड। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाओगे, आप यहाँ पे जैसे इसका सॉल्यूशन करने जाओगे, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे। टोटल आउटकम्स बताओ हमारे पास, बताओ वेल सेपरेट पैक्स में हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं, कहोगे भैया होते हैं आपके पास 52 कार्ड्स। अब बताओ यहाँ कह रहा है नाइदर रेड कार्ड और नॉर अ क्वीन कार्ड, ना ही रेड कार्ड होनी चाहिए और ना ही वो क्या होनी चाहिए, क्वीन कार्ड होनी चाहिए। अच्छा बताओ, जब हमने आपको कार्ड पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कार्ड वाली बेस पढ़ाए थे ना, तो कार्ड में जब हमने आपको पढ़ाया हुआ था तो हमने आपको ये बताया था टोटल हमारे जो कार्ड होते हैं उसको हम 4 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास होता है किसका, हार्ट का कार्ड होता है, और दूसरा हमारे पास होता है डायमंड का कार्ड, और तीसरा होता है हमारे पास क्लब का कार्ड, और चौथा हमारे पास क्या होता है, स्पेड होता है। क्या होता है, स्पेड। स्पीड। ये जो हमारे पास हार्ट और डायमंड के कार्ड होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं, 26 होते हैं। और कौन से होते हैं, ये रेड कार्ड होते हैं। कौन से होते हैं, रेड कार्ड। और ये जो हमारे पास क्लब और स्पीड के कार्ड्स होते हैं ये भी तो होते हैं टोटल 26, बट किस कलर के होते हैं, वो होते हैं हमारे पास किसके, ब्लैक कलर के कार्ड। और हमने आपको क्या बताया था, स्पेशल कार्ड। स्पेशल कार्ड हमारे पास होते हैं एस, किंग, क्वीन और जैक, जिनके नंबर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। एस भी हमारे पास 4 होता है, किंग भी हमारे पास 4 होता है, क्वीन भी 4 होती है, और क्या होती है, जैक भी 4 होती है। और भैया कैसे, क्योंकि हार्ट का एस, डायमंड का एस, क्लब का एड और किसका, स्पेड का एड, इन स्पेड का कार्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मिलाओगे तो हमारे पास एस के कार्ड कितने आ जाएंगे, 4। इसी तरह आपके किंग के भी 4 आएंगे, क्वीन के भी 4 और किसके भी, जैक के भी 4 आ जाएंगे। बट हमसे पूछा है यहाँ पे नाइदर रेड और नॉर क्वीन। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, आइदर अ रेड कार्ड और क्वीन कार्ड। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, आइदर अ रेड कार्ड और क्वीन कार्ड। ओके। अब बताओ टोटल हमारे पास रेड कार्ड कितने हैं यहाँ पे, टोटल जैसे आप यहाँ पे लगाओगे आइदर रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, प्लस क्वीन कार्ड कितने होते हैं आपके पास, मिस रेड कलर की क्वीन होनी चाहिए आपके, ये हमारे पास ब्लैक कलर की क्वीन नहीं आएगी। टोटल क्वीन तो हमारे पास होती है 4, 2 आ जाएगी आपकी रेड कलर की क्वीन और 2 आ जाएगी कौन सी, आपकी ब्लैक कलर की क्वीन। तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, रेड कलर
रेड कलर बोला है ना, तो केवल हमारे पास यहाँ पे हार्ट और डायमंड की ही क्वीन निकलेगी जो रेड कलर की होगी। तो 26 तो हमारे पास टोटल रेड कार्ड होते हैं, जिसमें से आपकी 2 रेड कलर की क्वीन निकलेगी, तो उसको ऐड करोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, आइदर अ रेड कार्ड और क्वीन कार्ड हमारे पास कितने आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल आउटकम्स दिया है, कितना है 52। आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। जैसे आप नाइदर लिखोगे यहाँ पे, क्या नाइदर अ रेड नॉर क्वीन, नाइदर अ रेड और नॉर क्वीन मींस ना ही रेड आना चाहिए ना ही आपको क्या आना चाहिए, क्वीन आनी चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, वन माइनस आइदर अ रेड कार्ड अपॉन आइदर अ रेड कार्ड और क्वीन कार्ड अपॉन क्या करोगे, टोटल आउटकम करोगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वन माइनस आइदर अ रेड कार्ड और क्वीन अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल कार्ड। क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल आउटकम्स। यहाँ पे लिखो क्या, टोटल आउटकम्स। अब बताओ आपके पास, बताओ 1 माइनस हो जाएगा, बताओ आइदर रेड और क्वीन कार्ड कितने हैं आपके पास, कहोगे भैया 28 हैं, अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। तो आप इसको अब सॉल्व कर लो, बताओ 52 वन से कितना हो जाएगा, 52। 52 में से आप जैसे ही 28 माइनस करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, जैसे आप 52 में से 28 माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितने बचेंगे यहाँ पे 26, और 26 अपॉन 52 कर दोगे, 26 वन 26 और 26 टू कितना हो जाएगा 52। तो हमारे पास आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार कर लीजिएगा, 52 माइनस 28, तो 12 माइनस 8 करोगे आएगा 4, और 4 माइनस 2 करो 2, सॉरी यहाँ पे 24 आएगा हमारे पास, ये 26 नहीं 24 आएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 24 अपॉन 52, 24 अपॉन 52, तो इसको आप 4 से कैंसिल करो, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, और 4 1 जा 4, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा क्या आपका 6/13। कितना आ जाएगा आंसर, 6/13। इसको एक बार आप अच्छे से समझिए, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड। ना ही रेड कार्ड आनी चाहिए ना ही आपके क्या आनी चाहिए, क्वीन कार्ड आनी चाहिए। क्वीन की होगी किसकी, रेड कलर की क्वीन। तो हमारे पास पहली बार तो हमने क्या निकाला है यहाँ पर, रेड कलर के कार्ड। रेड कलर का कार्ड कितना होता है, 26 होता है, और जिसमें से आपके क्वीन भी कार्ड निकालना था, जो आपकी जो क्वीन आएंगी वो भी तो फेवरेबल में आ सकती है। तो हमारे पास टोटल रेड कलर की क्वीन कितनी होती है, कहोगे भैया 2 होती है, तो उन दोनों को हमने ऐड किया तो जो कितने आए 28। यही हमारा क्या कहलाता था, आपका फेवरेबल आउटकम्स कहलाता है। बट हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था कि नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड, नॉर अ क्वीन कार्ड। हमारे पास जब हमने ये निकाला प्रोबेबिलिटी किसकी, नाइदर अ रेड कार्ड और नॉर अ क्वीन कार्ड, तो क्या होता है 1 माइनस आइदर अ रेड कार्ड और अ क्वीन कार्ड अपॉन तो क्या हो जाएगा आपका टोटल आउटकम्स हो जाएगा। तो हमने इसमें रख दिया 1 माइनस टोटल, हमारे पास कार्ड कितने थे 21 अपॉन 52। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 6/13। ओके, आप इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा, मैंने बाय द वे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे ये आया। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जितने भी नए लोग हैं आप ये सारी चीजें जो अगर अपनी कॉपीज पर नहीं लिखे हो तो उसको जरूर से राइट करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, कह रहा a letter of English alphabet choose at random। A letter of English alphabet, a letter of English alphabet choose at random a letter of English alphabet choose at random, then what is the probability of letter is consonant? Then what is the probability of what is the probability of the letter of probability of the letter is consonant?
क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मींस जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट था, टोटल हमारे पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं कहोगे, टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उस 26 अल्फाबेट्स में से हमने क्या किया, एक लेटर को हमने रैंडम क्या किया, चूज किया है। तो उसमें से जो हमने चूज किया है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो उसके हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको, एकदम इजी क्वेश्चन बन गया। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर लोगे। कह रहा अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट चूज एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर इज कॉन्सोनेंट। बताओ हमारे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं टोटल कितने होते हैं, कहोगे टोटल 26 होते हैं। जो हमारा टोटल होता है 26, वही तो हमारा टोटल आउटकम्स बनेगा। क्या बनेगा, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 26 हो जाएंगे। 26 फिर कह रहा है जो चूज नंबर, जो भी लेटर आपने इंग्लिश अल्फाबेट से चूज किया वो क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कितने वोवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कहोगे भैया हमारे पास कुल मिलाकर के कहा जाए तो 21 हमारे पास क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, और 5 क्या होते हैं आपके वोवेल्स होते हैं। बट आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, चूज अ लेटर विच इज द कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हो जाएंगे 20। हमारे पास क्या होते हैं जो वोवेल्स होते हैं टोटल 5 होते हैं, तो 5 को 26 में से माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, फेवरेबल केस अपॉन क्या हो जाएगा आपका टोटल केस। बताओ फेवरेबल केस हमारे पास कितना है 21 और टोटल केस कितने थे 26। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 21 अपॉन 26। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। मजा आ रहा आपको नए नए टाइप्स के क्वेश्चन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडेज। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। ओके, कह रहा आपका क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर has 53 मंडे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में यही वाला आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडे। सपोज दैट आपके पास कितने ईयर्स, जो आपके ईयर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है लीप ईयर, एक कौन सा होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जो क्या होते हैं 4, जिनका लास्ट का 2 डिजिट कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए। सपोज दैट वो 4 के टेबल से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। सपोज दैट अभी मैं जो मैं आपसे पूछूं कमेंट में, आप हमें कमेंट करके बताओ किस सन में, मिस लास्ट ईयर में आपका कौन सा ईयर आपका क्या था, लीप ईयर था। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि भैया कहा जाए तो आपका 24 क्या होता है, 4 का डिविजिबल होता है। अभी हमने आपको बताया वो लीप ईयर वो होते हैं जो जिसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या होती है, 2 डिजिट क्या होती है 4 से डिविजिबल होती है। तो 4 से डिविजिबल तो 24 था, तो हमारा क्या था, लीप ईयर था। अब बताओ हमें नेक्स्ट ईयर कौन सा, ऐसा कौन सा सन होगा जिसमें हमारे पास लीप ईयर आने वाला है। और भैया वो तो आपका था 24, अब आएगा आपके पास 4 साल बाद, जो अगर हम उसको ऐड करेंगे 24 का 25, 26, 27, 28, तो जो आपका 4 से डिविजिबल होने वाला होगा तो क्या होगा 28। तो मींस 2028 हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो यहीं पे हमसे पूछा हुआ है What is the probability of a non-leap year has 53 मंडेज। अब यहाँ पे क्या पूछा, नॉन लीप ईयर का पूछा हुआ। तो नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है, नॉन लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जिसमें हमारे पास डेज कितने होते हैं 365, और लीप ईयर में हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं 366 डेज होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन करोगे। सोल्यूशन आपको कैसे करना है आइए देखते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं आपका यहाँ पे क्या 7 डेज, जो हमारा क्या होता है 7 डेज होते हैं वो किसकी, 7 डेज इक्वल क्या होता है, कहोगे भैया 1 वीक के इक्वल होता है। जो अगर मैं बोलूँ भाई यहाँ पे 1 डे निकालो ना, तो 1 डे इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 1/7 वीक के इक्वल आ जाएगा, 1/7 वीक के। अब यहाँ पे हमसे बोला क्या है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं कमेंट करके बताइए। नॉन लीप ईयर में हमारे पास टोटल डेज होते हैं 365 डेज। कितने होते हैं 365 डेज, जो किसके इक्वल में हो जाएंगे 1/7 वीक के इक्वल में हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे
1 डेज का हमने निकाला तो 365 डेज किसके इक्वल में हो जाएगा अब यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कितना 365/7 वीक के इक्वल में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 365 को 7 से डिवाइड करना है, 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा कितना आता है आपका, कहोगे 7 5 जा होता है आपका 35। आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 15, और 7 2 जा कितना होता है, 15 होता है। तो हमारे पास बचेगा 7 2 जा 14, और 15 माइनस 14 करोगे बचेगा हमारे पास 1 डे बचेगा। तो हमारे पास जो 52 वीक आ रहे हैं, जो हमारे पास 52 वीक्स आ रहे हैं, वो तो आपके कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, बट ये हमारे पास जो 1 डे बचा है वो हमारे पास क्या बचा है, रिमेनिंग बचा है। तो 1 डे हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। बस ये हमारे पास जो टोटल डेज बचे हैं, ये टोटल डेज हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में आपके पास संडे। तो हमारे पास जो हमारे पास बचेगा डेज, ये हमारे पास टोटल डेज कितने हैं आपके पास, ये है हमारे पास टोटल 7। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, टोटल आउटकम। क्या बोलेंगे, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स जो हमारा हो जाएगा आपका नॉन लीप ईयर में, वो तो 7 हो जाएगा। और हमारे पास फेब्रुअरी में क्या आ जाएगा, फेब्रुअरी में हमारे पास एक ही दिन बचा है, और वो एक दिन कौन सा पूछा है आपको, यहाँ पे मंडे पूछा हुआ है। तो मंडे यहाँ पे हमारा एक ही दिन तो है, तो हमारे पास ये फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास 1 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर इज इक्वल टू, लीप ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल केस। अब बताओ फेवरेबल में हमारे पास यहाँ पे कितना आया है, 1। टोटल डेज हमारे पास कितने थे, 7। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/7 का। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी बेसिस पर 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं आपको आगे सॉल्व कराता हूँ, उसको आप अच्छे से करिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। ये क्वेश्चन आप अभी जैसे ही इंटर क्लास 10th पास करोगे तो कुछ बच्चे अभी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में जाएंगे, जिसके लिए वो तैयारी करेंगे डिफेंस डिफेंस की, तो ये आपके कई बार डिफेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, जैसे एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वगैरह में ये सारे क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। इसी टाइप के मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कम संडे। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, आपका क्वेश्चन है आपका, what is the probability of comes Sunday in the month of, what is the probability of comes Sunday in the month of November। ओके, चलिए बताइए, हमसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कम संडे, मींस जो आपका नवंबर मंथ है उसमें संडे आने की हमको क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेम टाइप का भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, कहोगे हाँ भाई कराया हुआ था, तो उसी टाइप का आप इसको भी सॉल्यूशन करोगे। जैसे आप इसको सॉल्यूशन करने जाओगे तो आप बताओ हमारे पास क्या होता है आपका, हमारे पास होता है यहाँ पे आपका क्या, 7 डेज, क्योंकि 7 डेज इक्वल टू हमारे पास कितने क्या होते हैं, 1 वीक। जो हमारे पास 1 वीक होता है वो किसके इक्वल में होता है, 7 डेज की। तो 1 डे जैसे आप यहाँ पे निकालने जाओगे, क्या 1 डे जैसे आप निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/7 वीक आ जाएगा, 1/7 वीक। अब बताओ हमारे पास किस मंथ का पूछा है, नवंबर मंथ का। नवंबर मंथ में हमारे पास टोटल कितने डेज होते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए, नवंबर मंथ में हमारे पास टोटल कितने डेज होते हैं। कहोगे नवंबर मंथ में हमारे पास टोटल होते हैं कितने, 30 डेज। तो आप यहाँ पे निकालोगे क्या, 30 डेज। 30 डेज का जैसे निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30/7 वीक हो जाएगा, 30/7 वीक। इसको जो कैंसिल करने जाओगे 7 4 जा कितना होता है 28, जो 4 वीक को पूरा कंप्लीट कर देगा। बचेगा हमारे पास कितना, 2 डेज रिमेन्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 2 डेज रिमेन। और ये 2 डेज जब हमारे पास रिमेन बचेंगे, 2 डेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिमेन बचेंगे। तो हमारे पास वो 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, संडे आने की प्रोबेबिलिटी। संडे देखो कहाँ कहाँ आ सकता है, जो हमारे पास 2 डेज आएंगे वो हो सकता है क्या, संडे मंडे, या हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे, या हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, या वो हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे, या हो सकता है आपका थर्सडे एंड फ्राइडे, और वो भी हो सकता है क्या, फ्राइडे एंड सैटरडे। एंड ये हो जाएगा क्या आपका
सैटरडे एंड संडे, ये हमारे पास क्या बचेंगे आपके, ये हमारे पास बनेंगे क्या, सैंपल स्पेस, जो आपके लास्ट 2 डेज के लिए बचे थे। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल, सॉरी इसको हम बोलेंगे क्या, टोटल आउटकम्स। क्या बोलेंगे, टोटल आउटकम्स। अब बताओ हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। फेवरेबल आउटकम्स हमें क्या चाहिए, संडे आने की। तो बताओ संडे कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पे संडे है और एक कहाँ पे संडे है, यहाँ पे हमारे पास संडे है। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल केस हमारे पास कितने आ गए हैं, टोटल 2 आ गए हैं। तो इसको क्या बोलो, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया है। और हमसे पूछा क्या था, कह रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कम संडे इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे आप निकालोगे क्या प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। या आप एक बार यहाँ पे भी लिख सकते हो, हमारे पास टोटल आउटकम यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आपके पास कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना आ जाएगा, वो कहोगे भैया 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इन द मंथ ऑफ नवंबर, मंथ ऑफ नवंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, या फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउट केस। अब बताओ फेवरेबल हमारे पास कितना है, 2 अपॉन टोटल कितना है, 7। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2/7। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन एट वंस, अ डाइस इज थ्रोन एट वंस मीन्स कह रहा है एक पासा हम एक बार फेंकते हैं, ओके, एट वंस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर। ओके, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। जैसे हम सॉल्यूशन करने जाएंगे इसका, तो सॉल्यूशन हमें क्या करना है, सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस हम बताओ, हमारे पास जो डाइस होता है उसमें हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। ये हमारे क्या है, सैंपल स्पेस, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल आउटकम या टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमसे गोल क्या रहा है, कह रहा है अ डाइस थ्रो एट वंस, एक पास एक बार फेंका जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो उसके प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बताओ भाई, जो हमारे पास ये सैंपल स्पेस बना है इसमें से कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, एक ऐसी नंबर जो केवल खुद से ही क्या होती है, डिविजिबल होती है, क्या होती है, प्राइम नंबर। तो खुद से डिविजिबल हो जाएगी 2 3 और क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, और भैया हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा क्या आपका, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो बताओ फेवरेबल हमारे पास कितना है, 3 है, और आपके पास टोटल कितने हैं, 6। इसको कैंसिल करोगे, 3 1 3 3 2 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, अ बैग कंटेंट, क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेंट 6 रेड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, 6 लाल कलर की गेंदें और 5 काली कलर की गेंदें हैं। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग अ रेड बॉल। तो लाल कलर की बॉल की हमें क्या निकालनी है, प्रविष्टता निकालना है। ठीक है, कह रहा है a bag contains 6 red ball and 5 black ball, then the probability of getting a red ball। तो उसके रेड कलर की बॉल को निकलने की हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन करने जाओगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एक बैग बना लो। बैग है, बैग के अंदर कितनी रेड बॉल है, जो हमारे पास 6 क्या है, रेड बॉल है। कितनी है, 6 रेड बॉल है। अब ब्लैक कलर कितनी बॉल है, वो कि हमारे पास है कितनी, 5। क्या है, 5 बॉल। इन टोटल हमारे पास कितनी बॉल है, जैसे आप यहाँ पे टोटल निकालोगे, क्या निकालोगे, टोटल बॉल आपके पास कितनी आ जाएंगे, 6 + 5 करो, कहोगे भैया हमारे पास यहाँ पे 11 बॉल आ जाएंगी। तो हमसे पूछा क्या हुआ है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा। अच्छा बताओ, हमारे पास टोटल आउटकम हमारे पास कितना आया है, तो भैया 11 आया हुआ है। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास टोटल रेड बॉल कितनी है, 6 बॉल है। तो 6 में ही कोई ना कोई बॉल निकलेगी। सपोज आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर आप जान रहे हो उसमें हमारे पास 6 रेड कलर की बॉलें हैं और आपकी 5 ब्लैक कलर की बॉलें हैं। आप उसमें से एक बार हाथ डाल के कोई बॉल एकदम रैंडम निकालोगे और उसमें जो एक बार में हमारे पास रेड कलर की बॉल आ जाएगी, तो हमारी कंडीशन क्या करेगी, फॉलो कर देगी। तो टोटल हमारे पास बॉल कितनी थी, 6 थी। और फेवरेबल हमारे पास कितनी, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना था, 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6/11। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है डाई इज थ्रो एट वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ये तो हमारे पास हो गया है क्वेश्चन, हमने इसको कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2021 और 22 में 2 बार पूछा गया, तीसरी बार आ सकता है। ओके, लैंग्वेज पढ़िएगा। लैंग्वेज हमारे पास कह रही है अ डाई इज थ्रो एट ट्विस्ट, अ डाई इज थ्रो ट्विस्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाइस इज थ्रोन ट्विस्ट। एक पासे को कितनी बार, 2 बार फेंका जाता है। ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल, गेटिंग अ डबल। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछ ले इस बार। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कह रहा है अ डाई इज थ्रो एट, अ डाई, कह रहा है अ डाई इज थ्रो एज ट्विस्ट, मींस एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डुअल, मींस उसमें से जो भी नंबर आ रहे हो वो दोनों पासों पर सेम आने चाहिए। जैसे आपने 2 पासों को एक साथ में फेंका, उसमें जो पहला नंबर है, दूसरा पहला पासा दूसरा पासा है, उन दोनों के ऊपर हमारे पास कितने नंबर आए हैं, 1। फिर आपने दोबारा फेंका तो कितने आने चाहिए, 2। मींस जो भी आपका नंबर आना चाहिए दोनों पर सेम नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे सैंपल स्पेस बनाओगे, तो हमारे पास बताओ एक पासे पर 1 से कितने तक नंबर होते हैं, 6 होती हैं। तो 2 पासे पर आप फेंकोगे तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बनेंगे, टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास बनेंगे 36। जो हमारे पास 36 बनेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, कहो भैया यही हो जाएगा हमारा क्या, टोटल आउटकम्स। टोटल क्या हो जाएगा, आउटकम्स हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फेवरेबल आउटकम्स आपको बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, कह रहा है यहाँ पे हमारे पास डबल आना चाहिए। तो डबल कौन कौन से हो जाएंगे, या तो हो सकता है दोनों पासों पर 1 1 आ जाए, या तो हो सकता है दोनों पासों पर 2 2, दोनों पासों पर 3 3 भी आ सकता है। इसी तरह आपका 4 4 भी आएगा, और फिर 5 5, एंड लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कह रहा था इफ अ डाइस थ्रो एट ट्विस्ट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डुअल। तो डुअल आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये पूछा था। बताओ डुअल कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डुअल गेटिंग, आप लिखोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डुअल,
डब्लेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके यहाँ पास फेवरेबल केस अपॉन क्या हो जाएगा टोटल केस। बताओ फेवरेबल हमारे पास कितना दिया है, फेवरेबल हमारे पास कहोगे भैया दिया हुआ है कितने आए हैं 6 अपॉन टोटल कितने हैं 36, 6 1 6 और 6 6 36, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी इसका सॉल्यूशन। ओके, चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन आपका कह रहा वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बेल सेपेट पैक। One card is drawn from well separate pack. कह रहा है एक कार्ड को, एक टास्क जो आपके पास गड्डी होती है उसमें से हम एक कार्ड को क्या करते हैं, हम रैंडम यहाँ पे निकालते हैं। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपके पास यहाँ पे केस दिया, फर्स्ट केस में हमसे बोला है किसकी, नॉन फेस कार्ड। फर्स्ट तो आपको जो कंडीशन वो होना चाहिए क्या, नॉन फेस कार्ड। और सेकंड आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपके यहाँ पे क्या, अ ब्लैक किंग। क्या चाहिए आपको, अ ब्लैक किंग। ओके, चलिए इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन जैसे आप इसका करने जाओगे तो आप बताओ टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने आ जाएंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास आएगा वो हो जाएगा कितना, टोटल आउटकम्स हमारे पास बनेंगे कितना, हमारे पास आप जानते हो एक कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, एक जो हमारे पैक होती है उसमें कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल आउटकम हमारे पास कितना आएगा 52। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट कह रहा नॉन फेस कार्ड हमारे पास। अब बताओ जो हमारे पास कार्ड होता है उसमें हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड होते हैं भैया 12। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है किंग, क्वीन और कौन सा जैक। किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितने होते हैं 4 और जैक कितने होते हैं 4। तो इन सब नंबर को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितना होता है, टोटल फेस कार्ड हमारे पास होता है 12 होता है। अब बोल रहा था अ नॉन फेस कार्ड, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड आप क्या निकालोगे, नॉन फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस फेवरेबल कार्ड अपॉन टोटल कार्ड। फेवरेबल केस हमारे पास कितना है 12, टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास 52 कार्ड्स हैं। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो 51 को मल्टीप्लाई 51 में करोगे कितना जाएगा 51, और 51 माइनस 12 करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा कहोगे भैया 40 अपॉन कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करो, 4 से कैंसिल करोगे 10 टाइम्स में, और इसको कैंसिल करोगे कितने टाइम्स में 13 टाइम्स में। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, नॉन फेस कार्ड मींस आपके फेस कार्ड के जो कार्ड हो वो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 10/30। और सेकंड कंडीशन हमारे पास कह रहा है क्या, अ ब्लैक किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग कितना, ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी। अब बताओ ब्लैक किंग हमारे पास, जो हमारे पास टोटल किंग होते हैं वो आपका रेड कार्ड में भी जो आपके पास यहाँ पे 4 किंग लिखे हुए हैं वो रेड वाले भी क्या है इसमें सबमिटेड है, और आपके कौन से हैं ब्लैक कार्ड भी सबमिटेड है। तो हमसे बोला है क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग। तो टोटल जो अगर हम रेड कार्ड को निकाल देते हैं, रेड वाले किंग को निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2 रेड वाले किंग को निकालोगे तो हमारे पास केवल 2 ब्लैक वाले किंग बचेंगे। तो हमारे पास वहां पे आपका फेवरेबल केस कितना बन जाएगा 2, और टोटल केस हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, आपका टोटल आउटकम कितना गिवन है 52। ये 2 1 जा 2 और 2 से इसको कैंसिल करो कितना आ जाएगा 26। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग कितनी आ जाएगी 1/26 आ जाएगी। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी टाइप पे कर रहे होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट चूज एट रैंडम। कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ
इंग्लिश अल्फाबेट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट चूज एज रैंडम। कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट से एक लेटर हम क्या करते हैं, एक लेटर को हम चूज करते हैं रैंडमली। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। फर्स्ट केस में आपका क्या है, अब वॉवेल। फर्स्ट जो केस हमारे पास क्या आना चाहिए, जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए वॉवेल की। और सेकंड हमारे पास क्या है, अ कॉन्सोनेंट, अ कॉन्सोनेंट। ओके, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन हमारे पास जैसे ही इसका निकालने जाओगे तो आपके पास टोटल, आपको पता होता है टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास जो आएगा वो कितना हो जाएगा 26, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं। अब फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट के बाद अकॉर्डिंग कह रहा है हमारे पास वॉवेल। तो हमारे पास टोटल वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल, टोटल वॉवेल हमारे पास कितने होते हैं, कहोगे भैया होते हैं हमारे पास 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या है, आपके फेवरेबल केस है। क्या है, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस या फेवरेबल आउटकम्स कह सकते हो। तो यहाँ पे आप निकालोगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉवेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉवेल वो कितना आ जाएगा आपका, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस आ जाएगा। फेवरेबल केस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल केस हमारे पास कितने बने थे, यहाँ पे 5 बने हुए थे। तो फेवरेबल में रखोगे 5 अपॉन टोटल हमारे पास कितना था 26। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 अपॉन 26, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या, अ कॉन्सोनेंट। क्या पूछा है, अ कॉन्सोनेंट, अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे पास टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे बोलोगे टोटल कॉन्सोनेंट, टोटल कॉन्सोनेंट या बोलोगे यहाँ पे आपका क्या, फेवरेबल, फेवरेबल केस। फेवरेबल केस आपके पास कितने बन जाएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास टोटल आउटकम्स थे आपके 26। आप जानते हो एक इंग्लिश अल्फाबेट्स में, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होता है उसमें हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वो होते हैं 21। तो हमारा फेवरेबल केस कितना बन जाएगा, वो बनेगा 21। और यहाँ पे आपको फेवरेबल आउटकम दिया है, कितना दिया है, वो 26 दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल तो हमारे पास 21 आया है और टोटल केस कितने हैं आपके 26 हैं। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 21 अपॉन 26 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। मजा आ रहा है, बस इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करते रहना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, आपके पास कह रहा है क्या, राम टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर। हमारे पास क्वेश्चन वो कह रहा है क्या, राम टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर। कह रहा राम नाम का कोई लड़का है, वो 2 कॉइन्स को एक बार में क्या करता है, टॉस करता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, हमारे पास क्या दी है, कंडीशन दी है। कह रहा है आपका एटलीस्ट 1 हिट कम, एटलीस्ट 1 हेड कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। और सेकंड केस हमारे पास कह रहा है क्या आपका, 1 हेड एंड 1 टेल कम, 1 हेड एंड 1 टेल कम। ओके, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा। अब बताओ, सबसे पहले आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना है। कह रहा राम नाम का कोई लड़का है, वो 2 कॉइन को एक साथ में टॉस करता है। जैसे वो 2 कॉइन को एक साथ में टॉस करेगा तो हो सकता है दोनों कॉइन में आपका हेड हेड भी आ सकता है और दोनों कॉइन पे आपका टेल टेल भी आ सकता है, या हो सकता है एक कॉइन पर हेड टेल आ जाए, एक पर हेड दूसरे पर टेल, या दूसरे पर हेड और पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, टोटल आउटकम बनेगा, टोटल आउटकम्स बनेंगे हमारे पास। टोटल आउटकम्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, कहोगे भैया 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 है।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट कह रहा एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। एक हेड भी हो सकता है, एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब हमारा फेवरेबल केस बनेगा, कम से कम कितने चाहिए, एक हेड तो आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितने हेड है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो बताओ फेवरेबल हमारे पास कितना आया है 3 और टोटल कितने हैं 4, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3/4 अकॉर्डिंग टू केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर सेकंड हमारे पास कह रहा है क्या, एट लीस्ट कह रहा है क्या, वन हेड एंड वन टेल। तो कम से कम आपका एक हेड आना चाहिए और क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या सैंपल स्पेस तो पहले से निकाल रखा है, हमें ये भी पता है कि टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं, 4 हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या कहती है यहाँ पे, वन हेड, वन हेड एंड वन टेल, वन हेड एंड वन टेल, वन हेड एंड वन टेल निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस हो जाएगा। तो इसका हमारे पास जब फेवरेबल केस आएगा, फेवरेबल केस हमारे पास फेवरेबल आउटकम बनेगा क्या, कम से कम एक हेड और एक टेल किसमें किसमें दिए हैं, एक हेड और एक टेल तो इसमें दिए, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हिट एंड वन टेल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 2 आपका क्या है, फेवरेबल केस है, अपॉन टोटल आपके पास कितने हैं 4 हैं, तो 2/4, तो कैंसिल करो कितना आ जाएगा 1/2, जो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। फिर से आप एक बार देखिए, कह रहा है आपका वन हिट एंड वन टेल टूगेदर, वन हिट एंड वन टेल्स कम, एक हेड भी आना चाहिए, एक टेल भी आना चाहिए। तो हमारे पास सैंपल स्पेस था, बताओ इसमें हेड हेड है तो इसको नहीं लेंगे, इसमें टेल टेल है तो इसको नहीं लेंगे, इसमें आपका एक हेड है एक टेल है, इसमें भी आपका एक हेड है एक टेल है, तो हमारा फेवरेबल केस कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड वन टेल इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, जो कि बनेगा फेवरेबल में हमारे पास 2 आया है, टोटल आपको कितना दिया 4, तो 2/4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अ डाई इज थ्रो एट वंस, फाइंड द, हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है क्या आपका, क्वेश्चन है आपका अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक पासे को क्या करा जाता है, एक बार फेंका जाता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट केस है क्या, अब प्राइम नंबर जो भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड में हमारे पास है वो क्या है, आपका क्वेश्चन कह रहा है नंबर लाई बिटवीन, नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले कह रहा है अ डाई इज थ्रो एट वंस, मींस एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसका हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 एंड 6 बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका टोटल आउटकम्स निकाल लोगे, क्या निकालोगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कह रहा है प्राइम नंबर, क्या कह रहा है, अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कह रहा है। तो बताओ हमारा जो सैंपल स्पेस है इसमें से प्राइम नंबर हमें हमें निकाल कर बताओ, जो हमारा प्राइम नंबर बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। तो बताओ हमारे पास प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे सैंपल 1 से 6, तो इसमें कितने प्राइम नंबर है, एक तो है 2, एक तो है 3 और एक क्या है 4 5 है। तो टोटल प्राइम नंबर हमारे पास कितने बन गए हैं 3, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आप क्या करोगे यहाँ पे, प्राइम नंबर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, फेवरेबल
फेवरेबल केस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल केस। फेवरेबल केस हमारे पास कितना आया है 3 और टोटल कितना 6, तो 3 1 6 और 3 1 3 और 3 2 6, तो 1/2 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, अब प्राइम नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और हमारे पास केस नंबर सेकंड लगाते हैं। केस हमारे पास सेकंड कह रहा है क्या आपका, नंबर इज लाई बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 तो बताओ 2 से 6 के बीच में कौन कौन से हमारे पास नंबर लाई कर रहे हैं। जो नंबर लाई करेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, फेवरेबल बन जाएगा। फेवरेबल आउटकम बन जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स बताओ, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 और 6 के बीच में 3 4 5, कितने हो जाएंगे 3 4 5, 3 4 5, तो टोटल हमारे पास फेवरेबल केस कितने बन जाएंगे 3। तो probability of number is lie between 2 and 6, is equals to हो जाएगा क्या, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस तो हमारे पास 3 थे, टोटल केस कितने थे 6 थे, तो 3 1 3 और 3 2 6, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/2। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ओके, चलिए तो आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। इसकी सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दूंगा। जितने भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो जाकर के टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने आपको अपने इसी चैनल यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन पे लगा रखा है। तो आप वहां से अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और सबका सोल्यूशन मैंने आपको वीडियो पर देख ही दिया है। आप जो भी मैं आपको अभी पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें आपको सोल्यूशन नहीं दिए हैं, उसमें केवल आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लगा लेना है। तो अगर एक बार फिर लगा दोगे तो चैरी ऑन द किक्स हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सोने पे सुहागा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।